जिंदगी बहुत भागदौड़ भरी है। काम और जिम्मेदारियों से हम अक्सर खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। अपनी किताब 18 मिनट्स में पीटर ब्रेगमन ने हमारे समय को वापस पाने और ज्यादा हासिल करने के लिए एक आसान लेकिन कारगर तरीका बताया है। ब्रेगमन का तरीका हमें उन चीजों को प्राथमिकता देने में मदद करता है जो सचमुच मायने रखती है। हर दिन सिर्फ 18 मिनट प्लानिंग और सोच विचार के लिए निकालकर हम अपने लक्ष्यों की तरफ बड़ी प्रगति कर सकते हैं। यह सिस्टम हमें जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और उन चीजों को दूर करने की ताकत देता है जो हमारी प्रगति में बाधा बनती है। 18 मिनट्स का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। यह है स्मार्ट तरीके से काम करना। यह है सोच समझकर अपने समय का उपयोग करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे काम हमारी वैल्यूज और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हों। ब्रेगमन के सिस्टम का पहला कदम है अपने कामकाजी दिन के पहले 5 मिनट प्लानिंग को देना। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा करके शुरुआत करें। आप अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपनी दीर्घकालिक आकांक्षाओं की स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं, तो उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। इन लक्ष्यों के करीब जाने के लिए आप आज, इस हफ्ते और इस महीने क्या कर सकते हैं? इन कार्य चरणों को लिखें और उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दें। 5 मिनट का यह प्लानिंग सेशन एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत करता है। अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करके और दिन के लिए एक रोड मैप बनाकर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अपने दिन की योजना बनाने के बाद अगला कदम है एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। अगले 1 घंटे के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी लिस्ट के सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें और ध्यान भंग करने वाली चीजों को कम से कम करें। ब्रेगमन सिंगल टास्किंग के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है, जिससे गलतियां होती हैं और कार्यक्षमता कम हो जाती है। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करके हम कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के इस 1 घंटे के दौरान ईमेल चेक करने, कॉल का जवाब देने या सोशल मीडिया ब्राउज करने की इच्छा का विरोध करें। अपने फोन को साइलेंट करके और अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद करके ध्यान भंग न होने वाला वातावरण बनाएं। ध्यान भंग होना प्रोडक्टिविटी के लिए एक बड़ी बाधा है। पूरे दिन हम नोटिफिकेशन, ईमेल और अनुरोधों से घिरे रहते हैं जो आसानी से हमारा ध्यान भंग कर सकते हैं। ब्रेगमैन इन विकर्षणों का मुकाबला करने और ट्रैक पर बने रहने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। एक प्रभावी तकनीक है ईमेल और संदेशों को चेक करने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना। हर नोटिफिकेशन के आते ही उसका जवाब देने के बजाय अपने इनबॉक्स को मैनेज करने के लिए अपने दिन में 2 या 3 स्लॉट निर्धारित करें। यह आपको लगातार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से रोकता है और आपको अपना ध्यान बनाए रखने की अनुमति देता है। एक और मददगार रणनीति है खुद को और संभावित विकर्षणों के बीच शारीरिक सीमाएं बनाना। यदि आप शोर शराबे वाले वातावरण में काम करते हैं, तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करने पर विचार करें। अगर आप खुद को सोशल मीडिया से भटकते हुए पाते हैं, तो काम के घंटों के दौरान अपनी पहुंच को सीमित करने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। भाग 5, रुकने की शक्ति, अपनी प्रगति पर विचार करना। हर घंटे के केंद्रित काम के बाद ब्रेगमैन 5 मिनट का ब्रेक लेकर रुकने और विचार करने की सलाह देते हैं। यह छोटा सा ब्रेक कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह आपके दिमाग को आराम देने और रिचार्ज करने की अनुमति देता है, बर्नआउट को रोकता है और फोकस बनाए रखता है। यह आपकी प्रगति की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर अपनी योजना में समायोजन करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस 5 मिनट के ब्रेक के दौरान खुद से पूछें, मैंने अब तक क्या हासिल किया है? क्या मैं दिन के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर हूं? क्या मुझे अपनी योजना में कोई समायोजन करने की जरूरत है? दिन भर में ये छोटे छोटे पॉज ट्रैक पर बने रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके कार्य आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं। भाग 6, मुश्किल बातचीत से निपटना। ब्रेगमन का 18 मिनट का सिस्टम केवल प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है।
यह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जैसे कि कठिन बातचीत। वह इन इंटरैक्शन में तैयारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर देते हैं। एक कठिन बातचीत में शामिल होने से पहले अपनी भावनाओं पर विचार करने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का अनुमान लगाने के लिए कुछ समय निकालें। बातचीत के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? आप अपने संदेश को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से कैसे संप्रेषित कर सकते हैं? बातचीत के दौरान सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। ब्रेगमैन आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आई स्टेटमेंट का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, जो रक्षात्मकता को कम करने में मदद करता है। भाग 7, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन, ब्रेक का महत्व। ब्रेगमैन पूरे दिन हमारे ऊर्जा स्तरों के प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम मशीनें नहीं हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से घटती बढ़ती रहती है। अपना ध्यान बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने के लिए नियमित ब्रेक लेना आवश्यक है। कार्य सत्रों के बीच 5 मिनट के ब्रेक के अलावा ब्रेगमैन हमारे दिन में लंबे ब्रेक को शामिल करने की सलाह देते हैं। इन लंबे ब्रेक में ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो हमें आराम करने और रिचार्ज करने में मदद करें, जैसे टहलने जाना, संगीत सुनना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। अपने ऊर्जा स्तरों पर ध्यान देकर और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रख सकते हैं और बर्नआउट के नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। भाग 8, 18 मिनट के सिद्धांत को अमल में लाना, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। 18 मिनट के सिद्धांत को कई तरह की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। आइए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप एक छात्र हैं जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आप अध्ययन कार्यक्रम बनाने, जटिल विषयों को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए 18 मिनट की प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक टीम का नेतृत्व करने वाले प्रबंधक हैं। आप कार्यों को प्रभावी ढंग से सौंपने, अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने और अपनी टीम के सदस्यों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए 18 मिनट के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। भाग 9, 18 मिनट के दृष्टिकोण के लाभ। 18 मिनट के दृष्टिकोण को लागू करने से कई लाभ हो सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करके और विकर्षणों को कम करके आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। तनाव में कमी, अपने दिन की योजना बनाने और कार्यों को प्राथमिकता देने से आप अधिक नियंत्रण और कम बोझ महसूस कर सकते हैं। बेहतर फोकस, नियमित रूप से ब्रेक लेने से आपके दिमाग को आराम मिलता है और वह रिचार्ज होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। लक्ष्य की प्राप्ति में वृद्धि, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी प्रगति को ट्रैक करके आप अपने वांछित परिणामों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 18 मिनट का दृष्टिकोण आपको अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने का अधिकार देता है, न कि कठिन परिश्रम करने का और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने का। भाग 10, निष्कर्ष। एक समय में 18 मिनट अपने जीवन को बदलना। पीटर ब्रेगमैन का 18 मिनट प्रोडक्टिविटी, फोकस और समग्र कल्याण में सुधार के लिए एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी ढांचा प्रदान करता है। हर दिन केवल 18 मिनट योजना बनाने, ध्यान केंद्रित करने और प्रतिबिंबित करने के लिए समर्पित करके हम अधिक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। याद रखें, छोटे बदलाव उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। आज ही 18 मिनट के सिद्धांत को लागू करके शुरुआत करें और अपने जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करें।